जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय चैनल युवराज मैथ्स स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को किसी भी बहुपद या द्विघात समीकरण, जी हाँ दोस्तों, किसी भी बहुपद या द्विघात समीकरण का मूल की प्रकृति बताना यानी नेचर ऑफ रूट बताना, बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ प्रश्न दोनों प्रकार के यह पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं किसी भी बहुपद या द्विघात समीकरण का मूल की प्रकृति बताना। इससे पहले दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे विवेचक विविक्तर। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, डी यानी विवेचक विविक्तर। किसी भी द्विघात समीकरण का विवेचक क्या है और विविक्तर क्या होता है हम लोग सीखेंगे, यानी डी डी क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला तो डी स्क्वायर माइनस 4ac यह सूत्र होता है। किसी भी द्विघात समीकरण का विवेचक का फॉर्मूला होता है विवेचक विविक्तर का सूत्र। इसी स्थिति को देखकर यदि देखिए यदि d का मान, सपोज दैट कोई भी द्विघात समीकरण का हम लोग विवेचक निकालते हैं, तो d का मान जो है 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा। तो उस स्थिति में वास्तविक और असमान यानी भिन्न होता है। उस स्थिति में जो आपका मूल का प्रकृति होगा नेचर ऑफ रूट, तो उस स्थिति में वास्तविक और असमान होगा। कहने का मतलब हम डी विवेचक का मान निकालेंगे, किसी भी द्विघात समीकरण का, किसी भी बहुपद का हम लोग क्या निकालेंगे, विवेचक का मान। देखिए इस फॉर्मूला से यदि d का मान 0 आता है, d का मान सपोज दैट 0 आ गया, विवेचक का मान 0 आ गया, तो उस स्थिति में जो आपका होगा वास्तविक और समान। और तीसरा होगा यदि d का मान माइनस में आ गया, निगेटिव में, यानी 0 से छोटा हो गया, d का मान सपोज दैट निगेटिव आता है, तो उस स्थिति में जो आपका होता है कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। उस स्थिति में आपका क्या होता है, मूल का प्रकृति कोई वास्तविक मूल नहीं। चलिए हम लोग एक द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। ये आपका द्विघात समीकरण या बहुपद है। यह आपका एक द्विघात समीकरण या बहुपद है। तो इसमें हम लोग इसका मूल का प्रकृति बताएंगे, यानी नेचर ऑफ रूट बताएंगे। तो सबसे बात ध्यान में रखना है कि d का मान निकलना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए ए बी सी, तो बी 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 4 3 12, माइनस में माइनस प्लस 16। इसलिए डी का मान जो है आपका 0 से बड़ा है ना। देखिए डी का मान 0 से बड़ा है, अतः जो मूल आपका है वास्तविक और असमान है। अतः मूल वास्तविक और असमान है। आपका जो मूल होगा नेचर ऑफ रूट वास्तविक और असमान होगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन।
यह आपका एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। इसमें भी हम लोग डी का मान निकालेंगे, बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी 16 माइनस 64 का 16 इक्वल टू 0। 16 में से 16 घटाएंगे तो 0। डी का मान आपका क्या आ गया, 0 आ गया। डी का मान आ गया 0। अब इसलिए देखिए यहां पर अतः जो आपका मूल होगा वास्तविक और समान होगा। जो आपका मूल होगा नेचर ऑफ रूट तो वास्तविक और समान होगा। देखिए यह आपका एक द्विघात समीकरण है। तो इसको हम लोग सबसे पहले मूल का प्रकृति बताना है। तो क्या बताना है, मूल का प्रकृति। तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, पहले विवेचक का मान निकालेंगे। और विवेचक का मान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि विवेचक का मान क्या होगा, डी का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग डी का मान निकालते हैं, ए बी सी 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 9 हो जाएगा, 4 गुना 8 40। ये आपका हो गया माइनस 31। इसलिए डी का मान देखिए 0 बराबर, डी का मान से बड़ा है 0 यानी निगेटिव में है। तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसी तरह हम लोग किसी भी द्विघात बहुपद या द्विघात बहुपद या बहुपद या समीकरण, द्विघात समीकरण, किसी भी द्विघात समीकरण या बहुपद का हम लोग मूल का प्रकृति बता सकते हैं। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। HW इस दोनों बहुपद का, इस दोनों द्विघात समीकरण का आप लोग नेचर ऑफ रूट यानी मूल का प्रकृति बतावें और कमेंट कीजिए। कमेंट में लिखिए कि इसका मूल का प्रकृति क्या है, इसका विवेचक का मान भी क्या है, दोनों कमेंट कीजिए।